गधे और व्यापारी की कहानी, मेहनत और समझदारी की सीख। एक छोटे से गांव में जो एक नदी के किनारे स्थित था, एक व्यापारी अपनी रोजमर्रा की यात्रा पर निकला करता था। उसके पास एक गधा था जो उसकी मदद करता था। व्यापारी का व्यापार सरल था। वह नमक बेचता था जो लोगों के लिए जरूरी था। गधा लंबी और कठिन यात्रा का आदी था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। व्यापारी गधे पर दो बड़ी बोरियां नमक की लादता है। गधा थोड़ा थका हुआ दिखता है, लेकिन व्यापारी के साथ चलने लगता है। व्यापारी खुश होकर, चलो पुराने दोस्त, आज भी एक और यात्रा है। हमें नदी पार करके गांव तक पहुंच जाना है। आज का माल बहुत महत्वपूर्ण है। गधा हल्के से ही हॉ करता है। यह संकेत करता है कि वह समझता है। गधा कई बार नमक की बोरियां लेकर यात्रा कर चुका था, बिना किसी शिकायत के। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। तेज बहती नदी है जिसके ऊपर लकड़ी के तख्तों से बनी एक पुल है। व्यापारी और गधा नदी के पास पहुंचते हैं। व्यापारी चिंतित होकर, नदी आज जरा ऊंची लग रही है। ध्यान रखना दोस्त, गिर मत जाना। गधा नदी के किनारे से चलकर धीरे धीरे पार करने लगता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। बोरियां बहकर नदी में समाने लगती हैं। व्यापारी चिंतित होकर एक ओर कूदता है। व्यापारी चिल्लाते हुए, नहीं, नमक! गधा पानी से बाहर आता है। भीगा हुआ है, लेकिन वह हल्का महसूस करता है। गधे का अचानक गिरना एक अनजाने मौके की तरह था। नमक की बोरियां पानी में घुलकर पूरी तरह से हल्की हो गईं। गधा अब पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस कर रहा था। गधा खुशी से कदम बढ़ाता है। अब वह पहले से कहीं हल्का महसूस करता है। व्यापारी, यह न समझते हुए कि क्या हुआ है, उसके पास चलता है। गधा व्यापारी को देखता है और नमक की बोरी को देखता है। गधा अपने आप से सोचते हुए, मुस्कुराते हुए, वाह, ये तो शानदार है। अगर मैं हर बार नदी में गिरकर नमक का बोझ हल्का कर सकता हूं, तो मुझे हर दिन ये बोरी नहीं ढोनी पड़ेगी। गधा खुशी से सोचता है कि अब उसे हर दिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन व्यापारी और गधा फिर से यात्रा पर निकलते हैं। इस बार गधा थोड़ा चतुराई से नदी की ओर देखता है। गधे ने एक चालाक योजना बनाई थी। नमक के बोझ से छुटकारा पाने का विचार उसे बहुत आकर्षक लगा। वह इसका फायदा उठाने के बारे में सोचने लगा। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचते हैं, गधा जानबूझकर गिरता है। वह पानी में गिरकर फिर से हल्का महसूस करता है और खुशी से बाहर आता है। गधा खुश होकर, सही किया, अब ये बोरी हल्की हो गई है। मैं यही करूंगा हर बार। व्यापारी नीचे देखता है और महसूस करता है कि नमक की बोरी अब हल्की हो गई है। व्यापारी हैरान होकर, क्या हो रहा है? बोरी इतनी हल्की क्यों हो गई? वह गधे को देखता है जो खुश दिख रहा है, और व्यापारी को कुछ शक होता है। व्यापारी गंभीर होकर, कुछ तो गड़बड़ है। ये बोरी इतनी हल्की क्यों हो गई है? क्या तुमने कुछ किया है? अगले दिन व्यापारी गधे की चालाकी से सचेत हो जाता है। वह नमक की बोरी को बदलकर उसमें स्पंज की बोरियां भर देता। व्यापारी चुपके से, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। गधा फिर से वह बोरी लेकर यात्रा पर निकलता है। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचते हैं, गधा फिर से जानबूझकर गिर जाता है। सोचता है कि वह फिर से हल्का हो जाएगा, लेकिन इस बार उसे एहसास होता है कि बोरी बहुत भारी हो गई है। गधा इस बार अपनी चालाकी के बारे में इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि उसे यह नहीं समझ में आया कि उसका शॉर्टकट अब उसका बोझ और बढ़ा देगा। गधा कड़ी मेहनत से उठता है और भारी बोरी के साथ आगे बढ़ता है। वह आश्चर्यचकित होता है और व्यापारी की ओर देखता है जो अब मुस्कुरा रहा है। गधा अब थका हुआ और भारी बोझ के साथ चल रहा है। व्यापारी धीरे धीरे उसकी ओर देखता है और फिर मुलायम आवाज में बोलता है, देखो गधे, शॉर्टकट और लालच अक्सर हमारी मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अगर तुम मेहनत करते और सही रास्ता अपनाते,
तो चीजें बेहतर होती। गधा सिर झुकाकर समझता है कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। गधा सोचते हुए सिर झुकाए। मैंने सच्चाई सीखी, जो चीज आसान लगती है वह हमेशा सही नहीं होती। लालच से तो सिर्फ नुकसान होता है। कैमरा गधे और व्यापारी को एक साथ चलते हुए दिखाता है। गधा अब खुश है और उसने शॉर्टकट की बजाय सही रास्ते का चुनाव किया है। सूरज डूबता है और वे दोनों आगे बढ़ते हैं। इस तरह गधा समझ गया कि लालच और शॉर्टकट कभी सही रास्ते की ओर नहीं ले जाते। मेहनत और समझदारी से ही हम सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, कभी कभी जो चीज आसान लगती है वह वास्तव में सही नहीं होती, और जो बोझ हम उठाते हैं वह हमारे जीवन के मूल्य को भी दिखाता है।